और अब आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे हम। वो खबर हिमाचल में जारी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई। संजौली की विवादित मस्जिद पर आपको बता दें हम, जो सुनवाई है वो फिर से टल गई है। 5 अक्टूबर को मस्जिद विवाद पर अब अगली सुनवाई होगी। अब दोबारा सुनवाई जब टली है तो हिंदू लोगों में काफी आक्रोश है। 2010 से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान शिमला नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री का बयान सामने आया है। मैप अप्रूवल के बिना बिल्डिंग को बना दिया गया। शिमला नगर आयुक्त बिना अप्रूवल के वक्फ बोर्ड ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये कहा गया उनकी ओर से। नहीं, उन्होंने कोई भी ऐसा कागज कोर्ट में पेश नहीं किया है जिससे ये पता लगे कि जो जहाँ मस्जिद है वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। वो जमीन आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है और वक्फ बोर्ड जो है वो एनक्रोचर है उसमें। और हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई एनक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ एमसी एक्ट, वो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसकी सिर्फ एक फ्लोर थी और एक फ्लोर को तोड़ने के बाद इन्होंने परमिशन, ये कह रहे हैं हमने ली थी तो एक ही फ्लोर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे 5 फ्लोर का निर्माण कर दिया है। अभी अनऑथराइज जैसे वो बिल्डिंग बनी है कहा जा रहा है, तो उस पर कोई डिसीजन एमसी का आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है और ना ही आज कमिश्नर साहब ने कोई ऐसा कोई ऑर्डर किया है जिससे उनका बिजली पानी जो है तुरंत प्रभाव से डिस्कनेक्ट किया जाए। अदरवाइज अगर किसी और की इलीगल कंस्ट्रक्शन पाई जाती है तो उनका बिजली पानी इमीडिएट रिएक्शन से जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। पूनम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पूनम, बातचीत यहाँ पर कर रही थी, क्या कुछ अहम बातें बताई गई हैं और सुनवाई अब 5 तारीख को होगी अगली? जी बिल्कुल, अब जो सुनवाई है वो 5 तारीख को होगी अगली। और आपको साथ में ये भी बता दूं, काफी बहस हुई। वक्फ बोर्ड के जो एडवोकेट थे वो वहाँ पे मौजूद थे, साथ ही में दूसरी तरफ से एडवोकेट वहाँ पे मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना था। वक्फ बोर्ड के जो एडवोकेट थे उन्हें एमसी कमिश्नर जो है भूपेंद्र अत्री ने साफ तौर पे कहा कि मैप जो है अप्रूव नहीं हुआ था, उसके बावजूद आप बिल्डिंग बनाते रहे। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने आपको कहा था कि मैप आपने एक बार भेजा, उसके बाद कई त्रुटियां उसमें थी, उसके बाद हमने आपको कहा था कि मैप को आप फिर से भेजिए, लेकिन वो मैप हमारे पास कभी नहीं आया। आपने उसके बाद फिर भी कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम आपको 30 से 35 बार हमने नोटिस की कि एकदम से नोटिस दिए गए थे कि आप एकदम से कार्य जो है अपना स्टॉप कर दीजिए, लेकिन आपने तब भी अपना जो काम है वो रोका नहीं, कंटिन्यू आप बिल्डिंग बनाते रहे। तो बिल्डिंग जो है आपकी अनऑथराइज है। तो उनका कहना था कि इस पर जो है हमने मैप दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एमसी कमिश्नर जो है भूपेंद्र, उन्होंने क्लियर साफ तौर पे कहा कि आपकी जो ये इलीगल बिल्डिंग बनी है ये साफ तौर पे क्योंकि मैप क्लियर नहीं है। तो दूसरी तरफ ये भी जो दूसरी तरफ के एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि इन्होंने जो है ओनरशिप की बात चल रही थी, तो ओनरशिप में वक्फ बोर्ड के जो एडवोकेट थे उनका कहना था कि हमने जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया है। तो दूसरी तरफ उनका कहना था कि जो दूसरी तरफ के एडवोकेट थे उनका ये कहना था कि ये जो बिल्डिंग है ये ओनरशिप है, ये हिमाचल सरकार की है और रेवेन्यू में इसका साफ तौर पे मेंशन्ड है कि ये जो जमीन है वो हिमाचल सरकार की है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है उस पर एग्री नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, ओनरशिप हमारी है क्योंकि हमारा उस पर कब्जा था। और ये कब्जा जो है यही बात का दावा किया जा रहा है कि जमीन उनकी है, और जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा कि सीधे सीधे अतिक्रमण वहां पर किया गया। विद्या भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है बता दें, विवादित मस्जिद पर बवाल बढ़ सकता है। हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। हिंदू संगठनों ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। सुनवाई 5 तारीख को होगी और इसी बीच में वो अल्टीमेटम हिंदू संगठनों का जो उनकी ओर से 48 घंटों का दिया गया था वो आज खत्म होता हुआ। आक्रोश बहुत ज्यादा। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, वहां मौजूद जो तमाम हिंदू संगठन है, बाकी लोग हैं, उनका अल्टीमेटम का वक्त आज खत्म हो रहा है। माहौल किस तरह का अभी फिलहाल है? जी देखिए, बिल्कुल अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम कोर्ट से जो फैसला आया है उससे ये साफ हो गया है कि ये जो इमारत बनी है ये
ऊपर की इमारत बनाने का जो नक्शा है वो पेश नहीं कर पाई वक्फ बोर्ड। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड ने जो ये निर्माण कराया है ये अभी तक तो अवैध ही माना जाएगा जब तक वो कागज पेश नहीं कर देते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, यानी कि जिस बात को लेकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे वो उनका विरोध जायज माना जा सकता है कि उन्होंने सही विरोध किया। दूसरी बड़ी बात कि जो अल्टीमेटम 48 घंटे का था वो खत्म हो रहा है। अब सरकार को और निगम को यह फैसला लेना है कि जो अवैध है, जिसका निर्माण अवैध है, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। वो जितनी जल्दी तय हो जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का आक्रोश और गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा होगा। और प्रोटेस्ट जो हमने देखा था यहाँ पर बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में लोग जो सड़क पर उतर कर आए थे, जो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे अवैध निर्माण को लेकर, डेमोग्राफी चेंज को लेकर, उनका गुस्सा शांत होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है इस मस्जिद के आसपास जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, जिस मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, वहां चारों तरफ पुलिस बल के जवान जो हैं वो तैनात हैं ताकि यहां पर लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे वो प्रोटेस्ट ना करें। दूसरी तरफ यहां की सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि प्रोटेस्ट किसी तरीके से नहीं किया जाएगा, शांति बनाए रखने की पूरी अपील यहां सरकार की तरफ से की गई है। और हालांकि सरकार तो बार बार विद्या ये कह रही है कि अगर चीजें गलत की गई हैं, अवैध है निर्माण, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून के मुताबिक सब कुछ होगा। ये बात बार बार दोहराती हुई राज्य सरकार यहां नजर आती है। नजरें आप दोनों ही बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अभी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। संजौली मस्जिद विवाद पर देखिए चौंकाने वाली एक और खबर आपको बताते हैं। भारत पर स्थानीय महिला ने आप बीती सुनाई है। मस्जिद पर चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है। मस्जिद में दरवाजा खोलकर शौच किया जाता है। दरवाजा बंद करने के लिए कई बार बोला गया, हमें कहते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लें। हैरान करने वाला बयान है जो वहां पर एक महिला की ओर से दिया गया। लोग वहां पर कह रहे थे कि पहले तो महज 2 परिवार थे, उसके बाद इतने सारे लोग वहां पर आ गए, घरों में ताका झांकी तक की जाती है, उनका रहना वहां पर मुश्किल हो गया है। और मस्जिद विवाद पर अब ये चौंकाने वाला खुलासा वहां की एक स्थानीय महिला की ओर से। इस वक्त हम संजौली मस्जिद के बाहर हैं और यहाँ पर हम लगातार लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा का खतरा है, खासकर जो बाहरी लोग आते हैं उनकी वजह से, और खासकर महिलाओं के लिए क्या खतरा है, इस पर बात करेंगे। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, शिल्पी नाम है। मैम, आप कैसे देखती हैं जो पूरी घटना को, और जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में किस तरीके से महिलाएं सोचती हैं? सर, यहाँ पर बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं। फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमें, बाकी डेली का यहाँ पर 400-500 से ज्यादा ही लोग चलते हैं, दिन रात चलते हैं। इनकी 5 टाइम नमाज होती है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। तो जिस दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन हम स्कूल से बच्चों को लाते हैं, तो हमें थोड़ा इनका वेट करना पड़ता है कब ये जगह खाली हो और हम कब बच्चों को लेकर आए। तो ये कब से इतनी बड़ी तादाद हो गई है, कितने साल से आप ये बदलाव देख रहे हैं? सर, ये 90 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, आहिस्ता 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 करते, उसके बाद फिर ज्यादा ही बढ़ता चला गया। आप कितने सालों से रह रहे हैं? बाय बर्थ यहीं से हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इतने सारे लोग क्या सारे यहीं से हैं या बाहर के लोग हैं? सर, बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं है। लोकल लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को हम नहीं जानते अच्छे से। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके बारे में किस तरीके से उनकी गतिविधियां रहती हैं, उसके बारे में अगर कुछ जिक्र हमें कर सके। सर, गतिविधियों का तो इतना पता नहीं, हम दरवाजे बंद करके अपने बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि चलो अपने अंदर ही बैठना सेफ रहेगा। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी, एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं, डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके ही बैठते हैं। ये मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है, तो वहां से सब दिखता है। हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना आना। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं। फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। ठीक है।
तो शिल्पी जी जैसा कि जिक्र कर रही हैं कि मतलब जो लोग आ रहे हैं वो मैनर्स की बात करें या शिष्टाचार की बात करें, उसकी भी एक कमी कहीं ना कहीं है और महिलाओं को इससे खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल जो नजदीक घर हैं, पड़ोस के घर हैं, वहाँ जो महिलाएं हैं उनको खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो ओपन ही बैठते हैं और आपत्ति जताने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। शिल्पी जी ये आपका जो घर है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल सामने ही दरवाजा खुलता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बाईं तरफ मस्जिद है, मस्जिद के जो इमाम है वो दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल यहीं पर वाटर टैंक है, खिड़की है, दरवाजे हैं जो मस्जिद के, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं ये अपनी व्यथा यहाँ पर बताते हुए दिखाई दे रही हैं। संजौली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और शिमला की संजौली मस्जिद पर एक और बड़ा दावा भी सामने आया। मस्जिद पर इलाके के लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। कहा कि पहले सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग थी, एक टिन की छत थी, धीरे धीरे मस्जिद बननी शुरू हो गई। स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं, पहले यहाँ पर कोई आता नहीं था, उन्होंने कहा। स्थानीय लोग जो कह रहे हैं बड़ी संख्या में अब भीड़ जुटने लगी है। महिलाओं और बच्चों का निकलना मुश्किल है। बाहर से आकर मुस्लिम समुदाय के लोग बस गए। सुरक्षा का डर सता रहा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का डर स्थानीय लोगों को है। इस वक्त हम शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद के बाहर हैं और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर काफी जो विरोध है वो यहाँ पर जताया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर इस वक्त पहुंच रहे हैं और हम आपको ये भी दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस मस्जिद को लेकर क्या सोचते हैं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1947 से मस्जिद है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या दावा है या उनका क्या अनुभव रहा है, इस पर बात करेंगे। मैं एक बिल्कुल मस्जिद के साथ जो घर है, ये भाटिया जी का परिवार है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका आखिर इस मामले पर क्या मानना है। जी क्या शुभ नाम है आपका? अंशुल भाटिया। अंशुल भाटिया, अंशुल भाटिया जी का घर है ये, और आप कब से रह रहे हैं? सर हमें तो यहाँ पे 100 साल से ज्यादा हो गया टाइम। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वगैरह सब यहीं पे। तो कई पीढ़ियां इसी उनका पुश्तैनी घर है और बहुत पुराना बता रहे हैं कि 100 साल से ज्यादा का घर है। और देखिए जो अंशुल जी के पिताजी हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये हमें ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ये मस्जिद का इतिहास क्या है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा श्यामलाल भाटिया है। श्यामलाल जी, ये जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा। ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए? मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता नहीं था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। और मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू का बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। पहले सरकार अवैध निर्माण पर आंखें बंद रखती है। हमारी सरकार हो या कोई भी, पहले आंखें बंद रखी जाती है। जब एक्शन लेना चाहिए तब एक्शन नहीं लिया जाता। जब अवैध निर्माण हो जाता है तब जाकर कार्रवाई की जाती है। अवैध निर्माण होते वक्त ही रोका जाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए एसओपी बनाने की बेहद जरूरत है। सुखविंदर सुक्खू की ओर से देखिए ये बयान सामने आया। उनका ये कहना है सरकार किसी की भी हो, जब अवैध निर्माण होते हैं तब आंखें मूंद ली जाती हैं और इंतजार किया जाता है बाद का। अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकारें रहे, चाहे हमारी रहे, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता है उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शनें हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता है, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती है। कोई 1 स्टोरी कर देता, 2 स्टोरी बढ़ कर देता है। आदमी के स्वभाव में कई बार ऐसा आ जाता है कि क्या पता मेरी सरकार रेगुलाइज कर देगी, राजनीतिक रूप से का लाभ लेने के लिए भी कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। ये हमें तय करना है कि जिस समय अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहाँ कौन अधिकारी था
ये कुछ SOP बनाने की जरूरत है। मैं इस दिशा में जरूर काम करूंगा। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया। संजौली की विवादित मस्जिद पर लोगों में खासा आक्रोश है। अवैध तरीके से इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लोग नाम और पहचान छुपाकर काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, बाहर से आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन ही नहीं कर रही है। अवैध तरीके से इलाके में लोग आ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान सामने आया है। देश में मस्जिद विवाद के बाद डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार चाहे कोई भी दल हो, सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं। उनसे जानेंगे कि इसको वो कैसे देख रहे हैं और कहां पर चूक हो रही है। जयराम जी, डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या वास्तविक स्थिति क्या है? आप मुख्यमंत्री रहे हैं इतने लंबे समय तक, आपको पास जानकारी जरूर होगी। क्या हो क्या रहा है हिमाचल में? देखिए, अभी तो जो हाल ही में जो एक घटनाक्रम घटित हुआ है, जिस पर समाज में बहुत बड़ा रोष है, वो शिमला में संजौली में हुआ है। एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है जिस पर लोगों का ऐतराज है और जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं। जहां 15-18 लोग रहते थे कभी, वहां अब 300 लोगों का 300-350 लोगों का आना जाना होता है और जिसके कारण वहां लोगों के बीच में थोड़ा जो है वो नाराजगी का माहौल भी है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यही है कि ऐसे चीजों पर जो बाहर से लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उनका वेरिफिकेशन लाजमी है, रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जो सरकार जो है वो नहीं कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए और ये हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां बहुत आसानी से बाहर से आदमी आया हुआ पहचाना जाता है कि ये यहाँ का नहीं है। अगर सर हम बात करें तो जो मुस्लिम आबादी है हिमाचल प्रदेश में, मूल आबादी और इस जो वास्तविक आबादी है उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? मूल आबादी कितनी और वास्तविक आबादी अब कितनी होगी? आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो लगभग 97% के लगभग जो है वो हिंदू है। 97% से भी ऊपर ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल के मूल रूप से रहने वाले उस कम्युनिटी के लोग जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। शिमला में ऊंची ऊंची मस्जिदों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। हिंदू आबादी का सैलाब सड़कों पर है। दावा यह किया जा रहा है कि जहां कभी एक दर्जी ने दुकान लगाई, वहीं आज की तारीख में 5 मंजिल की मस्जिद खड़ी हो गई। शिमला का ये मस्जिद मॉडल है क्या? मुस्लिम आबादी बढ़ने का रोहिंग्या कनेक्शन कितना सच है? शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण की इनसाइड स्टोरी क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शिमला में यह आक्रोश ऐसे ही नहीं दिखा। इनके गुस्से की वजह सुनेंगे तो तंग रह जाएंगे। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद की वजह से पूरा आस पड़ोस परेशान है। पहले हमें पता था कि कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब कुछ नहीं पता चलता है। इतनी तादाद में होते हैं कि हम यहाँ से निकलना हमें मुश्किल हो जाता है। इनका वेट करना पड़ता है। हम बच्चों को स्कूल से लाते हैं, वेट करना पड़ता है। ये जब जाएंगे तो हम इनमें से निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सुरक्षा का भी डर है? हाँ जी सर, वो तो मेन इशू है। यहाँ पर कुछ नहीं पता है हमें कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं और किस रूप में। अब बांग्लादेशी घुस बैठी है, कुछ है, तो कुछ नहीं बोला जा सकता उसके बारे में। यहाँ पर लड़ाई होती है, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर उनको समझाते हैं। कुछ दिन तक ठीक होता है, फिर वैसा ही होता है। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाली महिलाएं परेशान हैं। घरों के दरवाजे बंद रखने होते हैं, खिड़कियां तक बंद रखनी पड़ती है। मस्जिद के पास में दुकान चलाने वाली महिलाएं परेशान हैं। स्थानीय लोग असहज हैं। मस्जिद में आने जाने वाले लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है। ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी, एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके ही बैठते हैं। ये मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है, तो वहां से सब दिखता है। हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना आना। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं। फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण की इनसाइड स्टोरी क्या है, अचानक मामले ने कैसे पकड़ा तूल, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के 2 संवाददाता मनोज कुमार और पूनम शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। विवादित मस्जिद के इमाम से बात की, मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की। जब जुम्मे वाला दिन होता है तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने शिमला में नहीं है, कहीं बाहर है। तो यहाँ पे उसके बाद और फिर नमाज बहुत लोग। जी, तो ये क्या आपको कुछ सुरक्षा का भी खतरा लगता है? लगता है सर, हमने कई बार कहा है कि इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा में तो लगता ही है कि सर के मतलब कोई कौन लोग है। अब देखिए, किसी के सिर पे तो नहीं लिखा कि कौन क्रिमिनल है क्या है। बाहर बैठ जाते हैं नीचे ग्राउंड में, किसी को चलने में दिक्कत, फिर बाहर से भी इनमें अब लोग आते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है सर। अब तो यहाँ पे चलना फिर अब तो ये मतलब कि जुम्मे के दिन में नहीं, कभी भी आ जाते हैं इनके मन चाहे। बाहर से लोग आते हैं, कई बार हमने रात को ये हमेशा मैंने देखा है। कम से कम एक 20-20, 25-25 लोग अपना सामान लेके आते और रात को मतलब यहीं पे फिर रहते यहीं पे। अब वो ना इनका कुछ पता होता है, ना इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या आते जैसे वहाँ पे रजिस्टर कराया कि भाई आया है, कुछ भी नहीं ऐसा होता। शिमला के जिस मस्जिद को लेकर तनाव है वो संजोली में बना हुआ है। यहाँ के लोग शिमला में यूपी वाला बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, इसी वजह से लोग सड़क पर उतर आए, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करने लगे। जमकर नारेबाजी हुई, अल्टीमेटम दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है, जिस शिमला में 2.5 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत की इजाजत नहीं है, वहां 5 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? क्या अब कांग्रेस सरकार मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी या खाना पूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी? पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाह गांव में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है। और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। आज अगर आप ये होता ना तो आप यहाँ से नीचे पैदल नहीं जा सकते थे। आज के दिन कोई यहाँ चल नहीं सकता। इतने आदमी यहाँ पर कितने लोग आते थे? कम से कम हजारों में पहुंच जाते। ये तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान बने, उनसे पूछो। फिर मजे की बात ये, जब सरकार की है जमीन तो आप इसमें कब्जा कैसे कर रहे हो? शिमला के संजोली में डर का माहौल है। अवैध मस्जिद का विवाद अभी थमा नहीं है। शनिवार को मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई होनी है। उससे एक दिन पहले शुक्रवार को जुम्मा था, लेकिन इस बार मस्जिद में नमाज अता करने के लिए बहुत कम लोग ही आए। गिनती के लोग आए, सिर्फ 20 से 25 लोग ही मस्जिद पहुंचे। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों के विरोध प्रदर्शन से पहले यहाँ नमाजियों का मजमा लगता था। शुक्रवार को पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद का माहौल बदला सा है। जिस तरह हर शुक्रवार को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, तो इस बार जो है तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पे तनाव काफ़ी ज़्यादा है। कल जैसे आंदोलन वगैरह हुआ है, उसकी वजह से लोग थोड़े सहमे हुए हैं। शिमला के संजोली में अभी शांति है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा तो नहीं है? संजोली के लोग डरे हुए हैं। वो अपनी सुरक्षा से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। जो अवैध है उसे समतल करने की आवाज उठा रहे हैं।
जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए। मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता ही था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। बेकार पड़ी हुई थी ये, बेचारे रखो। नवभारत संवाददाता मनोज जिस घर में लोगों से बात कर रहे थे, उस घर से मस्जिद बिल्कुल पास में ही है। इस घर की बालकनी से मस्जिद में मौजूद इमामों को साफ साफ देखा जा सकता है। नवभारत संवाददाता मनोज कुमार ने विवादित मस्जिद के इमाम से भी बात की। मस्जिद के इमाम ने बातचीत में बहुत बड़ा बयान दिया। इमाम ने दावा किया है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है और 1947 से पहले मस्जिद बनी है। कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है। इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं। विवादित मस्जिद के इमाम से यहाँ आने वाली नमाजियों से जुड़ा भी सवाल किया गया। स्थानीय लोगों के आरोप हैं कि मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन जुम्मे के दिन यहाँ नमाजियों का मजमा लग जाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। जब यही सवाल मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम से हुआ तो उनका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला था। इमाम ने ये माना कि नमाज के नाम पर कुछ शरारती तत्व भी मस्जिद में आ जाते हैं। इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, और दुकानें हैं की भी किसी को काफी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। लेकिन शिमला में ये एक ऐसा इकलौता केस नहीं है। शिमला के कसुम्पटी में मौजूद एक दूसरे मस्जिद को लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको कवर किया गया है और टीन शेड नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये करीब 25 साल पहले वक्फ बोर्ड की ये जमीन है और वक्फ बोर्ड ने एक व्यक्ति को रिहायशी पर्पज के लिए लीज पर दी थी। लेकिन वो शख्स जब यहाँ से चला गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। देखिए, मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ और इसी मस्जिद के नीचे मकान है प्राइवेट, वहाँ मैं रहता था 20-25 साल, और तब से यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। यहाँ से